नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी संगठन में बदलाव की। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली। वहीं सातों मोर्चों के अध्यक्ष बदल दिए गए। लेकिन इस घोषणा के बाद सियासत भी गर्मा गई है और इन बदलावों के बाद कांग्रेस को कटाक्ष करने का मौका भी मिल गया। दरअसल काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी के सातों मोर्चों के अध्यक्ष बदल दिए गए। महिला मोर्चा की कमान अब विभा अवस्थी के हाथों में है। ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी अशोक साहू को दी गई। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 13 प्रवक्ताओं को जगह दी गई है। वहीं बीजेपी की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस अब अलग अलग सवाल उठा रही है। नई सूची को लेकर कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी की तल्खियों को हवा देने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत को हटाए जाने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है, रवि भगत ने अडानी से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, लेकिन जांच के बजाय उन्हें नोटिस और फिर पद से हटा दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए। उनका कहना है, 1.5 साल बाद कार्यकारिणी का ऐलान करना और पुराने सभी पदाधिकारियों को बदलना पार्टी के भीतर बढ़ते अविश्वास का सबूत है, जिसके बाद इन विपक्ष के इन सवालों के जवाब देना नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष ने जरूरी समझा। संजय श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा की संगठन को समझना यह कांग्रेस के बस की बात नहीं है। परिवार आधारित समर्पित लोगों को पद सिर्फ कांग्रेस में मिलता है। यह बीजेपी है जहां सबको मौका मिलता है। बहरहाल बीजेपी ने अपनी पार्टी का विस्तार तो कर लिया ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके, लेकिन इस मजबूती से विपक्ष को तकलीफ क्या है? क्या बीजेपी के मजबूती के लिए बढ़ते कदम कांग्रेस को खटक रहे हैं या कांग्रेस के गुटबाजी के आरोपों में दम है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन कुछ बयान सुनिए पहले। कार्यकारिणी आई है और सबकी निगाह जो उसमें जो नाम छपे हैं, जो नाम आए उसकी चर्चा नहीं है। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ओपी चौधरी का विरोध करना उसको भारी पड़ गया एक आदिवासी नेता। पार्टी के भीतर का मामला है, लेकिन जो गुटबाजी और लड़ाई झगड़े बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में है, वो स्पष्ट इसमें झलक दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक आज ये लोग गुटबाजी और झगड़े में ही ले देकर बना पाए हैं। इतने सालों से बीजेपी के अध्यक्ष जी पद में है, लेकिन आज 1.5-2 साल बाद अपनी नई कार्यकारिणी आज बना पाए हैं और जिसमें भी उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पुराने लोगों के ऊपर में इनको भरोसा नहीं रहा। पुराने लोग इनको पूरी तरह से अक्षम नजर आए। सारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे उसके भी अध्यक्ष बदल गए। पूरी तरह से इनकी कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष और महामंत्रियों का बहुत बड़ा जंबो कार्यकारिणी होने के बावजूद भी पूरी तरह से संतुलन की कमी दिखाई देता है। आज जो घोषित जो टीम है वो नई हमारी टीम की रूपरेखा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी ने अपनी एक नई टीम का ऐलान किया है। मुझे लगता है इस टीम के अंदर में सभी प्रकार के लोगों का, सभी वर्गों का समावेश है। एक बेहतर टीम है जिसमें अनुभव भी है, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी वर्ग के लोगों का समावेश किया है। मुझे लगता है भूपेश बघेल जी अपनी चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी लुटिया डूब रही है, कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। जो लोग कहते थे कि मैं बेल नहीं लूँगा, वो आज अग्रिम जमानत के लिए घूम रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति ये है। तो बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके बाद कई सारे बदलाव किए गए। बदलाव की सुगबुगाहट बहुत पहले से ही थी, लेकिन इन बदलावों को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जो बड़े और पुराने लोग थे उन्हें तो पद नहीं दिया गया, नए लोगों को कतार में आगे कर दिया गया। ये तो नाइंसाफी है। जिसके बाद इन तमाम सवालों का जवाब
बीजेपी की तरफ से किया गया। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति जी आपसे ही करता हूं मैं। श्रुति जी, आप लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं। अमूलचूल परिवर्तन की जो खबरें थी वो तो कांग्रेस में भी थी, और जब आपके संगठन में बदलाव हो रहा था तब किस तरीके से अंतर्कलह की खबरें सामने आई, कुर्सी टूटने की खबरें सामने आई, झगड़े की खबरें सामने आई, गुटबाजी की खबरें सामने आई। आज बीजेपी में बदलाव हो रहा है, आप लोगों को समस्या हो रही है, ये तो उनका इंटरनल मैटर है। आप लोग कह रहे हैं कि जो रवि भगत थे उन्हें विरोध करना, अडानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। अरे भाई, जब पुराने लोगों को हटाया जाएगा तब तो नए लोगों को मौका दिया जाएगा। श्रुति जी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए ऋषभ जी, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो नियुक्तियां हुई है ये इनका आंतरिक मुद्दा है। इन पर हमको कोई मतलब इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल दागते आए हैं, संगठन के ऊपर सवाल दागते आए हैं, तो इसीलिए अब ये जो बोए हैं उन्हें तो ये काटना पड़ेगा। तो भाई हमने अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दी विपक्ष होने के नाते। आप बाकी आपका आंतरिक मुद्दा आपको जैसा अच्छा लगता है करिए। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले समझना होगा कि संगठन की अगर आप नई कार्यकारिणी की लिस्ट देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको मैं स्वयं पर्सनली जानती हूँ, जो बड़े बड़े जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों में आसीन रह चुके हैं, जिनका उनके क्षेत्र में जनाधार है, जो अपने क्षेत्र के प्रत्याशी विधायक के रह चुके हैं। ऐसे लोगों का संगठन की लिस्ट में नाम नहीं है। इसके पहले मंडल आयोग की सूची तो लगभग इनकी निकल ही गई है। अब आने वाले समय में एक दो सूची बची होगी तो उसमें आप देखते हैं कि क्या उम्मीद बचती ऐसे वरिष्ठ नेताओं के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। इसके अलावा अगर मैं प्रवक्ता लोगों की बात करूं तो मैंने प्रवक्ताओं का नाम भी बहुत अच्छे से भाई, ऐसे प्रवक्ता भाई बहन जैसे मिनी जी हमारे साथ बैठती हैं, और ये बहुत से प्रवक्ता हैं, वाशु शर्मा जी, बहुत से प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठते हैं, तो उनमें से मुझे एक जाना पहचाना नाम दिखा किरण बघेल जी का। तो भाई इस प्रकार का जो भेदभाव वाला रवैया भारतीय जनता पार्टी है लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं अपना रही है। मतलब वर्तमान में इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो प्रवक्ता है, जो पार्टी के लिए लोगों से लड़ रहे हैं, तो भाई उनका तक तो आपके संगठन की नई लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप तो कहीं ना कहीं लोगों को बोलने का मौका स्वयं दे रहे। क्या होता है ऋषभ जी, देखिए मैं भी जब प्रवक्ता बनी, सत्ता सरकार के समय बनी थी मैं, जब सत्ता सरकार होती तो बहुत सी उम्मीदें सरकार आने पे कार्यकर्ताओं को रहती है कि नहीं हमारे मेहनत का प्रतिफल हमें मिलेगा। तो निश्चित तौर पे जब संगठन की सूची आई सत्ता सरकार में तो बहुत से कार्यकर्ताओं को उम्मीद रहती है भाई सबको तो मंडल आयोग में सेट नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब हुई है और लगातार चूंकि कांग्रेस के ऊपर सवाल दागती है। अभी इसके पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, उसमें भी लगातार इनके यहाँ बहुत सिर पर टोवल की स्थिति थी, बहुत विवाद हुआ था। और अब प्रदेश कार्यकारिणी की सूची देख के तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सेटिस्फाई मतलब इन्होंने सूची बनाई है। अब बाकी आगे अब इनके कार्यकर्ता समझेंगे कि क्या इसमें इनकी राय है। मिनी श्रुति जी, एक किस्सा मुझे याद आ जाता है सदन भवन में, जिस दौरान सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बड़े सारे सवाल उठा दिए थे। अमित शाह से पूछ दिया था कि आप तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो अमित शाह की तरफ से भी बयान दिया गया था, उनसे कहा गया था कि भाई करोड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष ढूंढने में, अध्यक्ष बनाने में हमें समय लगता है क्योंकि लोग इतने सारे हैं। अब आपके लोग, पार्टी के जो लोग हैं, वो बड़े पद पर जो लोग बैठ जाते हैं वो हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो हो सकता है ये रीति और नीति बीजेपी ना अपनाती हो, इसलिए नए लोगों को आगे आने का मौका दे रही है। पहले के जो लोग हैं उन्हें अब थैंक यू कर दिया गया, उन्हें अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। आऊंगा वापस से आपके पास, आऊंगा श्रुति जी, आऊंगा। मिनी जी, पूरी बात सुनी आपने श्रुति जी की, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बीजेपी संगठन के लिए काम कर चुके हैं, उन्हें पद से हटा देना ये कहीं ना कहीं बाकी के कार्यकर्ताओं में असंतोष तो पैदा नहीं कर देगा। रवि भगत की अगर हम बात कर ले, कुछ सवाल अगर उन्होंने कर दिया तो पद से थैंक यू कह दिया आप लोगों ने। जय जोहार सभी को। देखिए, कांग्रेस को खुद का पता नहीं है, अपने ही नेता कार्यकर्ताओं के बारे में पता नहीं है, इनके यहाँ संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए ये
संगठन की नीति रीति से समझ नहीं है इनको कि कैसे संगठन चलता है, कैसे नियुक्तियां होती हैं, कैसे टीम बनता है। तो वो उस चीज को इनको नहीं पता। ये क्या एक परिवार पे चले हैं, मुखिया हमेशा इनका एक ही रहा, बाकी नीचे फिर जैसे सेट करना है कर दिए। तो इनको उतनी जानकारी नहीं है कि संगठन गढ़ा कैसे जाता है, संगठन शिल्पकार क्या होते हैं, संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती, क्योंकि वो उस तरीके के माहौल में कभी कार्यकर्ता इनके रहे नहीं है। भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। और यहाँ कोई भी निर्णय होता है तो देखिए पूरे तरीके से बैठ करके लोगों के बीच में सबके राय मशवरे से नियुक्तियां होती है, उनका स्थान तय होता है। और वरिष्ठ हमारे यहाँ शिल्पी का काम करते हैं। हमारे जितने बड़े नेता हैं, आज देखिए युवाओं को पूरा एक बैच आया, आप टीम में देखिए महिलाओं को उचित स्थान मिला है, युवा वर्ग को मिला है, और साथ साथ वरिष्ठ लोगों को भी रखा गया है ताकि उनका भी मार्गदर्शन मिले। तो एक बहुत ही अच्छी टीम बन के आई है। लेकिन महिला मिनी मोर्चा की हमारी मिनी जी, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, रवि भगत को ही अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, वो जिला अध्यक्ष, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कई सवाल पूछ लिए थे। अगर वो इस पद पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है संगठन के लिए बहुत काम किया होगा और अच्छा काम किया होगा, तब जाके संगठन ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी, और अच्छा काम करने के बावजूद ये समस्या। देखिए वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और संगठन में बदलाव होता है। या युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष चुनना ही था हमको, हर मोर्चा प्रकोष्ठ के नया अध्यक्ष चुने, तो संगठन की क्रिया है, उस क्रिया के तहत ऐसा हुआ है। और उनके वैचारिक मतभेद कुछ रहे होंगे जिसके चलते संगठन उनके साथ जो बिहेव किया वो संगठनात्मक उनके साथ हुआ है। क्योंकि पार्टी तो वैचारिक, देखिए हम क्या विचारधारा पे चलते हैं, हमारे आपसी विचारधारा जब तालमेल रखते हैं। ठीक है, जल्दी से सवाल ले लेता हूं। नागेंद्र जी क्या कहेंगे? ये गुटबाजी हो रही है क्या? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए तरीके से देखना बिल्कुल गलत है, इतने तक गुटबाजी। ठीक है नागेंद्र जी, माफ कीजिएगा, समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी में बदलाव को लेकर अब अंतरकलह की खबरें सामने आ रही, ये कहना है कांग्रेस का, ये कहना है, ये आरोप है विपक्ष का। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।